हरे कृष्णा। अभी हम आपको लेकर आए हैं बद्री विशाल के मार्ग में भगवान शंकराचार्य जी का प्रतिष्ठित एक सुंदर सा निशिंग मंदिर। बद्रीनाथ यात्रा कर रहे थे तो मार्ग में ये भगवान निशिंग देव का एक मंदिर मिला। ये मंदिर का एक जो महात्मा है, जब हिरण्यकशिपु को वध करके भगवान श्री निशिंग देव अपने भक्त श्री प्रहलाद जी को रक्षा करने के बाद जब उन्होंने उग्र मूर्ति प्रकट किए थे, तो वही उग्र मूर्ति भगवान निशिंग देव यहीं पर आकर त्याग किए थे। बाद में भगवान शंकराचार्य जी जब चार धाम का संस्कार कर रहे थे, तब उन्होंने इधर पे भगवान निशिंग स्वामी को प्रतिष्ठित किया। कहते हैं कि जो व्यक्ति बद्री विशाल में जाते हैं, पहले भगवान निशिंग देव का दर्शन करके उसके बाद बद्री विशाल में भगवान नरनारायण जी का दर्शन करना अच्छा है। सुंदर सा नज़ारा है, सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच चारों ओर बड़ा बड़ा पहाड़ है और ये पहाड़ों के बीच भगवान श्री निशिंग देव इधर पर विराजित है। मालूम है, यहाँ का मंदिर में जो श्री विग्रह है ये संपूर्ण सोने का है। सोने का श्री निशिंग स्वामी विग्रह भगवान शंकराचार्य जी ने यहीं पर प्रकट किए थे। भगवान श्री शंकराचार्य जी का यहाँ पर गद्दी है, वो भी आपको दर्शन कराएंगे। भगवान निशिंग देव का जो मंदिर है वो भी आपको दर्शन कराएंगे, मगर भगवान निशिंग देव को दर्शन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहीं पर एक नियम है कि मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल कुछ अलाउ नहीं है, सिर्फ हम ही दर्शन कर पाए। आप हमारे नेत्र से दर्शन कीजिए। और एक बात, बद्रीनाथ में 6 महीना जब बहुत बर्फ गिरता है, दिवाली के बाद का जब 6 महीना है, तो वो 6 महीना भगवान नरनारायण जी यहीं पर पूजित होता है। बद्री विशाल से बद्रीनाथ यहाँ पर आ जाते हैं और यहीं पर 6 महीना पूजा चलते हैं भगवान का, और 6 महीना बाद भगवान को फिर से उधर पे ले जाकर पूजा करा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है जहाँ पर हम आए हैं। सभी मिलकर आनंद से दर्शन कीजिए और बोलो जय भगवान निशिंग देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की।
अभी बद्रीनाथ में पहुँचे हैं। इधर तो बहुत ठंड है, पानी भी बहुत ठंड है, और जो भी हो अच्छे से पहुंच गए। प्लानिंग तो था कि आज शाम को बद्रीनाथ जी का दर्शन होगा, मगर बहुत रात हो चुका है, इसलिए अभी दर्शन नहीं हुआ। फिलहाल रात में मंदिर के पास में एक धर्मशाला है, उधर पे ठहरे हैं। और ये घर आप देख लीजिए, ये ऐसा घर है। हम तो ऊपर में हैं अभी। इसी जगह में बहुत सारे भक्त लोग, जितना भी लोग हमारे साथ हैं, सब लोग इधर ही ठहरेंगे, इधर ही सोएंगे। ऊपर नीचे डबल बेड है। जो भी हो, जीवन में सब कुछ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, तो हम कल सुबह आपको दर्शन कराते हैं भगवान बद्रीनाथ जी का। बहुनी संति तीर्थानि दिवि मामूसौ रसासु च बद्री सदृशं तीर्थ न भूतो न भविष्यति। इस घोर कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो बद्रीवन को पाए हैं। समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ बद्रीनारायण क्षेत्र है। ये तीर्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य बद्रीवन को जाता है, उसके पुण्यों को, महिमा का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। भक्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं श्री बद्री नारायण में। अभी हम बद्रीनाथ जी का जो रास्ता है, उस रास्ता में आ चुके हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बद्रीनाथ जी, और बहुत ठंड है यहाँ पर। पहले का जो महीना था, कुछ महीना पहले तो यहाँ पर बर्फ़ गिरता था, मगर अब बर्फ़ नहीं है, मगर ठंड बहुत है। सारे भक्त लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। भारतवर्ष में 4 धाम हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, पुरी में, जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन करते हैं, रामेश्वरम में स्नान करते हैं और द्वारका में श्रृंगार करते हैं। ऐसा भक्त लोगों का मानना है। तो अभी बद्रीनाथ जी का दर्शन में आए हैं, और ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान जी तपस्या करते हैं। नरनारायण ऋषि के रूप में श्री भगवान यहाँ पर तपस्या करते हैं। नरनारायण भगवान का बहुत महिमा है, भागवत में है। जो भी है हम दर्शन कराएंगे आप लोगों को। आइए। ब्रह्मा का पुत्र धर्म और दक्ष कन्या मूर्ति की पुत्र बनकर भगवान नरनारायण प्रकट हुए। उनके हाथ में हंस, चरण में चक्र एवं वक्ष में श्रीवत्स चिन्ह है। भगवान नरनारायण तपस्या करके सूर्य जी से वर प्राप्त सहस्र कवच को पराजित किए थे। यही भगवान नरनारायण जी है जिन्होंने हमारी भारतवर्ष को, भारतवासी को रक्षा करने के लिए ये विशाल पर्वत में तथा बद्रीनाथ में भगवान शंकर की तपस्या कर रहे हैं। ये बाबा बद्रीनाथ जी का मंदिर है। हम करीब चले आए हैं और करीब जाएंगे। यही मंदिर का मुख्य मार्ग है। यही मार्ग से सभी भक्त लोग जाते हैं। अलकनंदा जी को पार करना पड़ेगा। अलकनंदा के उस पार है बद्री विशाल जी का मंदिर। तो अलकनंदा जी को पार करके हमें मंदिर में जाना पड़ेगा। अभी 2 साल कोविड-19 के लिए मंदिर तो दर्शनार्थी कोई नहीं आ पाया,
इसलिए इस बार मंदिर खुल गया है और बहुत सारे भक्त सारे भारत से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो अभी भीड़ है बहुत, हम दर्शन करेंगे, बहुत बड़ी लाइन भी है। चलिए बद्री जी के चरणों के निकट जाते हैं, बद्री जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। जाना कहाँ है? मंदिर के लिए। मुख्य द्वार में हम प्रवेश कर चुके हैं और अभी जहाँ पर है वो अलकनंदा जी के ऊपर है, ब्रिज के ऊपर है। यहीं से मंदिर जाना पड़ेगा। ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है, मंदिर का ध्वजा भी दिख रहा है। यहीं पर बद्री भगवान विराजित है। कोई भक्त जा रहे हैं दर्शन के लिए और जिसका दर्शन हो चुका है वो लौट के आ रहा है। देखिए कितना प्रबल वेग में अलकनंदा जी बह रही है। जय श्री बद्री विशाल भगवान की जय। पहाड़ के बीच सुंदर सा बद्री नारायण जी का मंदिर। जय बद्रीनाथ धाम की जय। हरि बोल। कई भक्तों को ये जिज्ञासा आएगी कि बद्रीनाथ नाम का कारण क्या है। कहते हैं कि यहाँ पर ये जो विशाल पर्वत है, यहीं पर जब पहले का युग था तब बहुत बद्री वृक्ष था। बद्री यानी कि बेर, जिसे हम बंगाली लोग कुल कहते हैं, कुल। इसी के कारण ये जगह का नाम हुआ बद्रीनाथ। भगवान भी है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भगवान की जय। अभी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और बद्री जी का दर्शन भी करेंगे। चलिए अभी तो हम पूजा सामग्री लेकर मंदिर के एकदम सामने खड़े हैं, मगर मंदिर में जाने के लिए पहले हमें लाइन देना पड़ेगा। हमारे साथ जो मधुसूदन महाराज जी है, उन्हें हम प्रवेश कराकर हम और तमाल प्रभु जी लाइन में खड़ा होकर बद्री जी का दर्शन करेंगे। अपेक्षा करके दर्शन में बहुत आनंद है, इसलिए हम लाइन देकर प्रतीक्षा करके ही भगवान को दर्शन करेंगे। करीब 2000 भक्तों के पीछे अभी है लाइन में। हमारे साथ जो महाराज जी थे, मधुसूदन महाराज जी, उनको हमने प्रवेश करा दिए, मगर हम और तमाल प्रभु जी अभी 2000 भक्त के पीछे खड़े हैं लाइन में बद्री जी का, बद्री नारायण जी का दर्शन के लिए। चलिए हम धीरे धीरे चलते दर्शन करेंगे। सभी भक्त लोग तिलक कर रहे हैं। फिलहाल हम तो घर से ही हमारे ऊर्ध्वपुंड तिलक करके ही आए हैं, मगर यहाँ का भी तिलक लगा लेते हैं। चलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। पंडित जी तिलक दे रहा है श्याम सुंदर प्रभु को। सबको दिखाएंगे श्याम सुंदर प्रभु कैसे तिलक, पंडित जी कैसे तिलक कराएंगे। हरि बोल। राधे राधे। सुंदर प्रभु को कैसा लग रहा है आप सब देखिए। भैया चलो ना। हरि बोल। भगवान की जय। अभी तिलक हो चुका है हमारे दोनों का ही, तो बद्री जी का चरणों में चल रहे हैं तिलक करके। राधे राधे। राधे राधे। बस और कुछ ही समय, उसके बाद हम भगवान के दर्शन करेंगे। अभी मंदिर के एकदम सामने चले आए हैं। अभी मंदिर के द्वार में प्रवेश करेंगे। सामने गरुड़ जी है और यहाँ पर एक बड़ा सा घंटा है, तो घंटा बजाकर हम भगवान को दर्शन करेंगे। विशाल भगवान की जय। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे, मगर मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल कुछ अलाउ नहीं है, इसलिए हम हमारा मोबाइल अभी बंद कर देते हैं और पहले भगवान का दर्शन करके
उसके बाद फिर से आपको दिखाते हैं। बहुत सुंदर से भाव से हम भगवान का दर्शन कर चुके हैं। ज़्यादा समय तो नहीं मिला क्योंकि लाखों भक्तों और भी है दर्शन आकांक्षी, इसलिए अभी आपको बाहर में कुछ स्थान है दर्शन कराएंगे। एक बार अग्निदेव ऋषि मुनियों की सभा में जाकर उनसे प्रश्न किए कि हम तो सर्वभोक्त है, सर्वभोक्ष है, तो ये जो मेरा दोष है ये कैसे निर्वापन होगा। तब ऋषि मुनियों ने बद्रीनाथ आकर तपस्या करने के लिए अग्निदेव को कहा था। तब अग्निदेव बद्रीनाथ आकर जब तपस्या किए थे तब बद्रीनाथ भगवान उनके तपस्या में संतुष्ट होकर उनको वरदान किए थे। इसी प्रकार अग्निदेव का सर्वभोक्ष दोष था, वो दोष भगवत कृपा से विनष्ट हो गया था। तभी से अग्निदेव ये बद्रीनाथ में, बद्रीनारायण में, इसी तप्त कुंड में स्थित है। ये जो बद्रीनारायण है, ये बद्रीनारायण जी का सेवा पहले बार नारद मुनि द्वारा प्रतिष्ठा हुए थे। बाद में जब बौद्ध लोग आए थे तो बौद्ध लोग आकर भी बद्रीनारायण जी का सेवा करते थे। तो बौद्ध लोगों ने क्या किया, जो बद्रीनारायण जी का श्री विग्रह है, बौद्ध लोगों ने वो विग्रह लेकर अलकनंदा में फेंक दिया। बाद में भगवान शंकराचार्य जी ने आकर, ये अलकनंदा का एक कुंड है नारद कुंड, ये नारद कुंड से वही वाला बद्रीनाथ जी का जो शिव विग्रह था वो शिव विग्रह उठाकर पुनः पुनर्वार के लिए मंदिर में प्रतिष्ठापित किए। यही है वो नारद कुंड, आप सब लोग देखिए। अलकनंदा है और ये अलकनंदा के तट में ही बद्रीनारायण जी हैं। अलकनंदा जी के तट में बैठकर दूर दूर से आए भक्त लोग, ब्राह्मणों से, जबकि अब पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि कर रहे हैं। इधर में हमारा सौभाग्य है, हमारे गौड़ीय जगत के एक विद्वग्ध पंडित महाराज जी, जो भागवत भास्कर है, भागवत जी का बहुत बड़ा कृपा पात्र है। नमोयम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद परिव्राजक आचार्य भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी, हमारे यात्रा में सौभाग्य है कि इतनी दूर आकर हमारे विष्णु महाराज जी से मुलाकात हुआ। देख पा रहे हैं आप, विष्णु महाराज जी आ रहे हैं, हम प्रणाम करेंगे और महाराज जी से ये बद्री धाम का महात्मा सुनेंगे। भगवान नरनारायण धर्मदेव করছেন জম্মুবাসী কল্যাণ ধ্যান করছেন, তপস্যা করে দেবে। আর সহস্র কবচ বহু কেবল কবচ করেছেন, সহস্র কবচের 999টা কবচ কেটে তো শেষেরটা সে কর্ণ হয়ে জন্ম নেয় और भगवान अर्जुन को जन्म महाराज जी उनके वाणी द्वारा हम लोगों को आशीर्वाद कर रहे हैं कि ये भगवान जो नरनारायण हैं, ये धर्मदेव की पत्नी मूर्ति की गर्भ में आकर जगतवासी को मंगल विधान करने के लिए तपस्या कर रहे हैं इसी बद्री विशाल में। उन्होंने ही सूर्यदेव से वरदान प्राप्त होकर जो उन्माद के तरह जगत में अत्याचार करने लगा, वो सहस्र कवच को पराजित किए थे। सहस्र कवच की जो 999 कवच थे उनको नष्ट कर दिया भगवान नरनारायण ने। बाद में वो सहस्र कवच कर्ण बने और भगवान नरनारायण जी कृष्ण अर्जुन बनकर कर्ण को वध किए।
ये भारतवर्ष का अंतिम गांव है माना गांव, जहाँ पर हम चल रहे हैं अभी माना गांव में। ये भारतवर्ष का अंतिम गांव है और इसके बाद ही चीन है। ये भारतवर्ष का एकदम अंतिम गांव है। अभी बहुत ठंड है इधर और हम जहाँ पर अभी चराई कर रहे हैं, हो गया दर्शन। ये है भारतवर्ष का अंतिम गांव, इसका नाम है माना गांव और ये पैदल जाना और आना टोटल 3 किलोमीटर का है। 1.5 किलोमीटर जाना और 1.5 किलोमीटर आना। अभी सभी मिलकर हम जा रहे हैं माना गांव। और सिर्फ ये भारतवर्ष का अंतिम गांव ही नहीं, यहाँ पर व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, भीमपुल, सरस्वती ब्रह्म नद्यां सार सत्ताम आश्रमे पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रकृता ऋषिनाम सत्रवर्धन। व्यास जी का जो आश्रम है शम्या प्रास आश्रम, वही हम देखने के लिए जा रहे हैं। ये अभी माना ग्राम में पड़ता है, जहाँ पर भगवान व्यास जी भागवत जी का प्राकट्य किए थे, जहाँ पर गणेश जी भागवत का लेखन किए थे, जहाँ पर ब्रह्मा नदी सरस्वती जी विराजमान हैं। हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, अभी चराई कर रहे हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर हमें चराई करना पड़ेगा। ये पहाड़ का नज़ारा देखते हुए हम चल रहे हैं। इधर पे एक पिक्चर है जो भगवान का चरण पाद पद्मों पकड़कर एक ऋषि कुमार है। प्रभु जी, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आया। ये केदार रेड्डी डायबिटीज वाले के लिए हर्बल बहुत कुछ मिलता है। सभी साधु संत लोग भी जा रहे हैं। व्यास गुफा दर्शन हो गया। हमने लास्ट टाइम ली थी, उसी से ले ली, उसी से ले हुआ। बहुत सुंदर नज़ारा है। फिलहाल यमुनोत्री का जो पैदल मार्ग है उससे कहीं अच्छा है, सिंपल है। ये कुछ भक्त जा रहे हैं, कुछ भक्त दर्शन करके आ रहे हैं। अभी तो पहाड़ों में बैठकर गणपति जी मुरली बजा रहे हैं। सब्जी चाष भी हो रहा है पत्थर में। हमारे जब से ये 4 धाम यात्रा के प्लानिंग शुरू हुआ है, उसी वक्त से तो हम सोच रहे थे कि कब जाएंगे बद्रीनाथ और दर्शन करेंगे। कहाँ पर व्यास जी का आश्रम कहाँ पर है, सम्याप्रास। क्योंकि भागवत में तो परे है, भागवत कथा में भी बहुत बार भक्त लोगों से बोलते हैं, मगर साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं हो पाया अभी भी। तो भगवान क्या करुणा है, कृपा है श्री राधा रानी की कि आज एकदम प्रत्यक्ष दर्शन भी हो पाएंगे। चलिए सभी भक्त लोगों के साथ हम जा रहे हैं। अभी हम जहाँ पर पहुँचे, व्यास गुफा, गणेश गुफा इधर पे है और भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग इधर पे। तो पहले हम जाएंगे व्यास गुफा। अभी पहले आ गया गणेश गुफा, जहाँ पर आप देख लीजिए पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल गणेश गुफा, मणिभद्रपुरी। चलिए हम गणेश गुफा दर्शन करते हैं। तस्मै मनो शिव मस्की चलने घेरी और जिद्दी लगा लेती। नमस्ते गणनाथाय गणाधिपतये नमः। जय गणपति बाबा की जय, गणपति महाराज की जय। यही है गणेश गुफा
जहाँ पर गणपति भगवान बैठकर महाभारत एवं अन्य पुराणों का रचना किए थे, लेखन किए थे। वैसे रचना तो व्यास जी महाराज जी किए थे, मगर व्यास जी का जो भाव, वो भाव लेखन के द्वारा प्रकट किए थे गणपति बाबा, गणपति जी महाराज ने। आइए गणेश गुफा में गणेश जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन करते हैं। अभी गणेश गुफा के सामने ही खड़े हैं। गणेश गुफा का ये सामने जो फलक है, इधर में सारे लीला लिखी हुई है। यही श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराण एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किए थे। तो जो लीलाएं हैं ये यहीं पर लिखा है। तो गणेश गुफा का दर्शन हो गया। अभी चलिए हम व्यास गुफा के। ये व्यास गुफा का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर वो चित्र है, वो लीला अभी भक्त लोगों को दिखाया जाता है कि व्यास जी महाराज महाभारत बोल रहे हैं और गणेश जी महाराज महाभारत लिख रहे हैं। ये वो लीला है। ये जो विशाल पर्वत की जय। फिलहाल ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान, लिखा हुआ है भाई। भारत की आखिरी चाय की दुकान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम तो चाय नहीं पीते, मगर अगर पीते थे चाय तो जरूर पीकर जाते थे। वेदव्यास गुफा सत्यम परम धीमहि। ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान। देखो सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। हम तो गौरिया मठ वाले हैं, चाय नहीं पीते हैं। चलिए व्यास गुफा में प्रवेश करते हैं। हरि बोल। व्यास पोथी, ये वाला शिला आप देख रहे हो, ये बहुत अलग सा है, नेचुरल वाला नहीं है। ये व्यास जी का जो ग्रंथ है, उन्होंने 4 वेद, पुराण, महाभारत, अन्य बहुत सारे ग्रंथ का रचना किए थे। वही ग्रंथ, वही पोथी ये पहाड़, ये पत्थर के आकार में है। ब्रह्मानंदं सारसत्तम। हरि ओम। ओह देख लीजिए, गुफा के अंदर फोटो ना खींचे बस। व्यास गुफा में है और व्यास जी महाराज जी यहीं पर भागवत का लेखन रचना किए हैं। तो इधर हम भागवत का जो पहले श्लोक, दूसरे श्लोक और तीसरा श्लोक हम कीर्तन करेंगे। जन्मादस्य यतयन्नयादितरतोश्चार्थेषु सराट तेन ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु गुहकं सत्यं परम धीमहि। धर्म प्रज्जित कैतवज्र परम निर्मत्सराणां सतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुगुमुखादवन्दितमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव महाराज की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। महाराज की जय। जय बद्री विशाल धाम की जय। जय व्यास गुफा की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय श्री राधे श्याम। अभी हम भारत के अंतिम चाय के दुकान में बैठे हैं। भैया ये दुकान का कुछ नाम है क्या? भारत की आखिरी चाय की दुकान। भारत की आखिरी चाय। ये तो गौरिया मठ वाले हैं, हम चाय तो नहीं पी सकते। अभी अमूल कूल लिए हैं और 2 जन मिलकर अमूल कूल पियेंगे। जल के नहीं, जल बोतल आछे तो। अभी भानुमा हमको आखिरी चाय के दुकान में अमूल कूल पिलाए है। जो भी हो उनका धन्य हो।
और व्यास जी महाराज की कृपा प्राप्त होने के लिए हम आए हैं। आप सभी मिलकर व्यास जी महाराज के चरण को वंदन कीजिए। हम अभी मंदिर होकर ही आ रहे हैं। मंदिर में व्यास जी का एक सुंदर सा श्री विग्रह है और सुखदेव महाराज जी का एक सुंदर सा श्री विग्रह है। वल्लभाचार्य जी भी है, पुष्टि मार्गीय जो वल्लभाचार्य वल्लभ प्रभु वो भी है। व्यास जी महाराज जी है और सुखदेव जी महाराज का सुंदर सा विग्रह है। उधर प्रणाम किए और गुफा के अंदर व्यास जी का जो पोथी है वो पोथी भी दर्शन होगा आपको। जो पंडित जी महाराज थे वो हमें सुंदर से दर्शन करवाया है और पूजा भी करवाए हैं। जय हो व्यास जी महाराज का जय। अभी भीमपुल जा रहे हैं, जहाँ से हमें सरस्वती जी अलकनंदा जी देखने को लिए मिलेगा। इधर रास्ता बहुत भयानक है, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। हट जा भाई, हट जा, उसको निकलने। चारों ओर पहाड़ों का वृक्ष है। ये अलकनंदा जी है, जी सरस्वती ये सरस्वती आगे जाना हुआ है। तो अलकनंदा जी का वो आगे अच्छा, ये सरस्वती जी है, सरस्वती जी हैं और आगे है अलकनंदा जी। वहीं तक सरस्वती है, उसका अलकनंदा मिल जाती है। तो भीमपुल कहाँ पे है? अच्छा, नहीं भीमपुल से अलग नहीं होता है? नहीं वहाँ से नहीं। अच्छा, देखिए हम भीमपुल चले आए हैं। आगे चला, सीधा आगे। व्यास जी महाराज जी जब ध्यान करते थे तो सरस्वती जी बहुत जोर से गर्जन करती थी। इसीलिए व्यास जी महाराज जी सरस्वती जी को शाप दे दिए थे कि ये तुम्हारा गर्जन बंद हो जाए। तो तब से सरस्वती जी अंतर्धान हो गई और वही धारा अलकनंदा जी में रूपांतरित हो गई। और यहाँ से यहाँ जो है ये तो सरस्वती जी है और इधर से अलग हो जाते हैं अलकनंदा जी। हम भीमपुल में आए हैं, अभी दिखाते हैं आपको। इधर पे मैया सरस्वती जी का मूर्ति है, बहुत प्राचीन मूर्ति है। ये देखिए भक्त लोग आए हैं, ये मैया सरस्वती जी है। और ये धारा जो आप देख रहे हो ये है ब्रह्मा नदी सरस्वती जी। भागवत में इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा नद्यां सारस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। ये ब्रह्मा नदी सरस्वती जी की पश्चिम तट में ही व्यास जी का ये आश्रम है श्याम्याप्रास, जो आपको हमने दिखाया है। सरस्वती जी का कितना वेग है जरा आप देख लीजिए। जरा आप देख लो, ये गर्जन सुनकर व्यास जी महाराज जी का समाधि भंग हो जाता था। इसीलिए व्यास जी महाराज जी ने साफ दे दिया कि तुम्हारे ये गर्जन बंद हो जाए, तुम शांत हो जाओ। और बाद में सरस्वती जी अलकनंदा में रूपांतरित हो गए थे। ये सरस्वती जी का धारा। और ये वाले जो पुल है ये है भीमपुल, ये भीमपुल है। ये जो दुकान आपको दिख रहा है ना, ये सब भारतवर्ष का आखिरी दुकान है, हिंदुस्तान का आखिरी दुकान है ये सब दुकान। इधर पे भी सरस्वती मंदिर बनाया जा रहा है सरस्वती जी का एकदम तट में। ये भीमपुल से अभी हम जा रहे हैं। ये सब हिंदुस्तान का आखिरी दुकान है, अंतिम दुकान है, देख लीजिए। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये स्वर्गारोहण का मार्ग है। पंच पांडव द्रौपदी जब स्वर्गारोहण के लिए बाहर हुए थे, हस्तिनापुर को त्याग करके परीक्षित महाराज जी का अभिषेक करके जब स्वर्गारोहण के लिए बाहर हुए थे, यही वो मार्ग है जिस मार्ग से
पंच पांडव एवं द्रौपदी देवी गए थे, इसलिए अब ये द्वार है स्वर्ग आरोहण मार्ग, ये वो द्वार है और ये वो पथ है जिस पथ में जाने से स्वर्ग मिलती है, स्वर्ग मिलता है। और ये यहाँ से इधर पे लिखा है, यहाँ से वसुधारा जो है जलधारा वसुधारा 5 किलोमीटर की दूरी में है। तो हम नहीं जाएंगे उधर, अभी हम बाद में जाएंगे और कभी भी जब आएंगे तब जाएंगे। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। बद्री विशाल का जो आप दर्शन किए सभी मिलकर कमेंट कीजिए। जय बद्री नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। अभी हम सभी आकर उपस्थित हुए हैं विष्णु प्रयाग में। जैसे कि ये 4 धाम परिक्रमा में 5 प्रयाग आते हैं, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग। तो अभी हम विष्णु प्रयाग में हैं और ये विष्णु प्रयाग में जो ये संगम आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये धौली गंगा और अलकनंदा जी का संगम है। वैसे हम प्रयाग किसको मानते हैं? जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम है, वही तो हम गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी का प्रयाग मानते हैं। वैसे ही हमने आपको पूर्व वीडियो में दिखाया हुआ है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है। वैसे ही आज हम आए हैं विष्णु प्रयाग में। यहाँ पर अलकनंदा और गंगा जी का संगम है। कहते हैं नारद ऋषि यहाँ पर आकर तपस्या किए थे और भगवान विष्णु उनके तपस्या में संतुष्ट होकर भगवान ने यहीं पर उनको दर्शन दान किया। तभी से ये प्रयाग का, ये स्थान का नाम हुआ विष्णु प्रयाग। नारद ऋषि को भगवान विष्णु ने यहीं पर कृपा किए थे। अभी हम आए हैं विष्णु प्रयाग में। हमारे बद्रीनाथ यात्रा में ये विष्णु प्रयाग आते हैं। अभी हम बद्रीनाथ दर्शन करके जा रहे हैं हरिद्वार के पहले हम ऋषिकेश दर्शन करेंगे। जो भी हो, ये रास्ते में विष्णु प्रयाग आए हैं। हम नंद प्रयाग दर्शन किए हैं, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, सब प्रयाग दर्शन किए हैं। अभी ये जो पंचम प्रयाग था विष्णु प्रयाग, ये विष्णु प्रयाग भी दर्शन कर चुके हैं। तो अब भी सब विष्णु प्रयाग दर्शन कीजिए। भगवान विष्णु जी का मंदिर, भगवान विष्णु का श्री विग्रह और अलकनंदा धौली गंगा जी का संगम स्थल दर्शन करके कृतार्थ हुई। हरे कृष्णा। विष्णु प्रयाग अलकनंदा नदी एवं धौली गंगा नदी के संगम में स्थित है। विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में से प्रथम है। इसके अतिरिक्त 4 और प्रयाग हैं: नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एवं देव प्रयाग। विभिन्न स्थानों में स्थित है, जो कि अलकनंदा नदी के बहाव के अनुसार आगे चलकर ये चारों नदियाँ पवित्र गंगा में अलग अलग स्थानों में मिलती है। विष्णु प्रयाग बद्रीनाथ मंदिर से 35 किमी की दूरी पर योशी मठ बद्रीनाथ सड़क पर चमेली जिले में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1372 मीटर है। ऋषि नारद ने ध्यान करके भगवान विष्णु को दर्शन किए थे ये इस विष्णु प्रयाग में। विष्णु मंदिर की स्थापना 1889 में इंदौर की महारानी ने की थी, जिसका आकार अष्टकोणीय है। विष्णु प्रयाग का एक अलग ही आकर्षण है। 4 धाम पर्यटक तीर्थयात्री बद्रीनाथ मंदिर में जाने से पहले विष्णु प्रयाग संगम में जाते हैं। अधिकांश तीर्थयात्री मंदिर में प्रवेश करने से पहले नदी में डुबकी लगाते हैं। वर्तमान में भी यही पौराणिक प्रथा विष्णु प्रयाग में डुबकी लगाने की चल रही है।